पिछली सरकारों के समय कुछ चंद क्षेत्र ऐसे होते थे जिनको अति विशिष्ट माना जाता था और उनकी पहली पहचान ये होती थी कि सबसे पहले उनमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू हो जाती थी और विकास के जो भी कार्य थे वो भी वहीं पे दिखाई देते थे। योगी आदित्यनाथ जब 7 वर्ष पहले मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये जो कुछ इलाकों का जो वीआईपी कल्चर था उसको समाप्त कर दिया और शुरुआत भी वही बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति से हुई। पूरे प्रदेश में बिजली की आपूर्ति एक निर्धारित मानक के अनुरूप सुनिश्चित कर दी गई और इसके साथ ही जो विकास के कार्य थे उनमें प्रदेश के सभी जनपदों को, सभी क्षेत्रों को समान रूप से सहभागी किया गया। उनकी हिस्सेदारी तय हुई, उनकी भागीदारी तय हुई और अभी जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो 10.25 लाख करोड़ से अधिक के जो निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास किया गया तो उसमें भी प्रदेश के सभी 75 जनपद शामिल हैं। और ये भी यहाँ उल्लेखनीय है कि जो पिछली सरकारों में जो अति विशिष्ट क्षेत्र होते थे वहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रश्न उठते थे। योगी आदित्यनाथ ने ये व्यवस्था भी बदल दी और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का एक मॉडल स्थापित किया। अब ये जो बातें हैं, चाहे विकास की हो, समग्र विकास की हो, बिना भेदभाव के विकास की हो और कानून व्यवस्था की बात हो, तो ये योगी आदित्यनाथ के केवल सैफई यात्रा से इस तथ्यों को समझा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सैफई पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित 500 शैय्याओं का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का लोकार्पण किया और यहीं से वो बातें शुरू हुई कि विकास की और कानून व्यवस्था की। इसके अलावा उन्होंने करीब 150 करोड़ रुपए के अन्य योजनाओं का भी यहाँ पे शुभारंभ किया। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की भी यहाँ अपरोक्ष रूप से विषय उठाया, समग्र विकास की भी बात की और उन्होंने कहा कि यह मेरा, यह तेरा, यह जो विचार है ये सभ्य समाज को कलंकित करता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। तो उदार चरित्र से ही शासन का संचालन हो सकता है, सुशासन की स्थापना हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने उसको संभव करके दिखाया है। उन्होंने अपना एक संस्मरण सुनाया। 2007 से जिस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था की है उसको सब जानते हैं। संस्मरण पिछली सरकारों के समय का था। उन्होंने कहा कि जयपुर से आगरा पहुंचे थे, वहां से उनको सड़क मार्ग से कानपुर जाना था, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने ये कहकर रोक दिया कि रात में मत जाइए क्योंकि बीच में इटावा पड़ेगा। आज की क्या स्थिति है ये भी सब देख रहे हैं। तो यात्रा सैफई की, लेकिन इससे पूरे प्रदेश के जो समग्र विकास और कानून व्यवस्था का जो संदेश योगी आदित्यनाथ ने सैफई में दिया है, निश्चित रूप से उसका केवल सैफई नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संदेश का महत्व है।